बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बीच नीतीश सरकार ने जाति कार्ड भी जल्द दिया है। कल ही अल्पसंख्यक आयोग में फेरबदल कर वक्फ पर नाराज चल रहे गुलाम रसूल बालियावी को अध्यक्ष बनाया और आज उच्च जाति के लिए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन को उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो अल्पसंख्यक आयोग में फेरबदल, उच्च जाति आयोग की अब बात हो रही है। बिहार चुनाव में जाति पर आर पार, अब कह सकते हैं कि अब की बार यही रणनीति तैयार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश सरकार में हलचल। नीतीश सरकार ने उच्च जाति विकास आयोग बनाया है और कल ही अल्पसंख्यक आयोग में फेरबदल किया गया था। वक्फ पर नाराज चल रहे गुलाम रसूल बालियावी को अध्यक्ष बनाया गया था। एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, फेरबदल किया गया, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था गुलाम रसूल बालियावी को, जो कि वक्फ मामले में नाराज चल रहे थे सरकार से। और आज उच्च जाति के लिए आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का अध्यक्ष जदयू नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस बार तैयारी बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में कोई भी दल किसी भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। और नीतीश कुमार, जो कि इस खेल में काफी माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अपने फैसलों से वो बता भी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं और बिहार चुनाव को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से जो हलचल यहां पर दिख रही है, उच्च जाति विकास आयोग का जो बनाया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, अब इस पर चर्चा होने लगी है कि एक दिन पहले अल्पसंख्यक आयोग और उसके बाद उच्च जाति आयोग। क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है बिहार के वोटर्स को, बिहार की जनता को। शशि भूषण हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, कल अल्पसंख्यक आयोग और आज उच्च जाति आयोग, क्या चल रहा है नीतीश के मन में? नहीं, देखिए, लंबे अरसे से बिहार में जो तमाम आयोग और कमिटीज का पुनर्गठन है वो टल रहा था और ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। अभी कई अन्य आयोगों का भी पुनर्गठन होना है, तो इसी कड़ी में ये गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया है। पहले भी बिहार में जो सवर्ण आयोग है वो हुआ करता था, तो अब एक बार फिर से इसका पुनर्गठन किया गया है। ऊंची जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाए गए हैं, जो पहले लंबे दौर तक कांग्रेस के नेता रहे, एमएलसी रहे। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो 3 साल का कार्यकाल होता है उसके लिए इसकी पुनर्गठन की गई है। तो ये सरकार ने एक कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले जो अलग अलग आयोगों का पुनर्गठन है उस कड़ी में इसको किया है। और हाँ, ये देखना होगा कि चूंकि देश में जाति जनगणना की घोषणा हो चुकी है, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार देश में जो सेंसस होगा वो कास्ट सेंसस होगा, तो इस लिहाज से अगर ऊंची जाति आयोग बनाई गई है, सरकार की तरफ से पुनर्गठन किया गया है, तो क्या सवर्णों के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए कुछ और चीजों को ये आयोग जोड़ता है या उसकी अनुशंसा करता है, या विधानसभा चुनाव के नजरिए से कैसे उसको सत्ताधारी गठबंधन की तरफ मोड़ने की कोशिश होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हिमांशु, और बिल्कुल देखिए, रूठे हुए को मनाने की भी कोशिश है, वोट बैंक तक एक संदेश पहुंचाने की भी कोशिश है और उसी के चलते यह फैसला लिया गया है। शशि भूषण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।